अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ारा's किचन। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बीफ बिरयानी। बहुत ही इजी वे में बताऊँगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था, बहुत मज़ेदार ये बनी थी। तो आप लोग भी अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और सब इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ले लिया है ऑयल के अंदर जो है वो मैं डाल लूँगी प्याज को मैं कर लूँगी ब्राउन। यहाँ पे मैंने ज़्यादा प्याज ली है, आधी प्याज को हम जो है फ्राई करके निकाल लेंगे। थोड़ी सी जब गोल्डन हो गई है प्याज तो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने 2 अदद डाले हैं बादियान के फूल, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 6 से 7 मैंने काली मिर्च के दाने डाल दिए हैं और 4 से 5 मैंने इसके अंदर लौंग डाले हैं और मोटी इलायची मैंने इसके अंदर डाली हैं 3 अदद और 4 से 5 अदद मैंने इसके अंदर डाली है छोटी इलायची। 3 से 4 मिनट इनको पका लेंगे। अब प्याज जो है हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। इसमें से आधी प्याज जो है वो मैं निकाल के रख लूँगी। जब बाद में दम लगाऊंगी ना तो उस टाइम मैं ये आधी प्याज यूज़ करूँगी। आधी प्याज आप लोग भी इस तरह से निकाल के रख लीजिएगा। अब बाकी प्याज के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त को ऐड कर दिया है। इसको मैं कलर चेंज होने तक पकाऊंगी। ये करते हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे और गोश्त का कलर बिल्कुल इस तरह से हो गया था और ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने तकरीबन 3 kg लिया है गोश्त और 1 kg इसके अंदर मैंने डाले हैं टमाटर और 2 kg ही मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं राइस। तो टमाटरों को डाल के मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 गिलास पानी और मैं अब फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी 1 घंटे के लिए। आप लो फ्लेम के ऊपर ही इसको पकाना। तो मैंने इसको कवर कर दिया और फ्लेम को मैंने कर दिया है लो और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। उतनी देर में हम चावलों को तैयार कर लेते हैं। पानी मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है खुले बर्तन के अंदर। चावल मैंने सेला लिए हैं 2 किलो और मैंने उनको भिगो दिया था तकरीबन 2 घंटों के लिए। तो अब मैंने चावलों के अंदर डाल दिया है सारे खड़े मसाले डाले हैं, 2 अदद बादियान के फूल, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग और आधी टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्चों की डाली है। इसके अंदर मैंने 6 टेबलस्पून जो है मैंने नमक के डाले हैं और जब पानी के अंदर बॉईल आ जाए उस टाइम मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल 2 टेबलस्पून। ऑयल डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो सारे चावल जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। तो अब चावलों को हम जो है वो 80% तक कुक करके अलग रख लेंगे। कौरमा जो है हमारा बिल्कुल गल चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो रेडीमेड मसाले मिलते हैं बिरयानी के, तो आप कोई सा भी ले लें। तो मैंने सिंधी बिरयानी मसाला लिया है, 2 पैकेट मैंने वो मसाले के लिए हैं क्योंकि मैं 2 किलो के हिसाब से बना रही हूँ। 2 किलो चावल हैं तो मैंने 2 पैकेट लिए हैं ये वाले। और इसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया है, तब जाके वो हमारा जो है ना इक्वल टू टेस्ट के मुताबिक जो है ना वो हो गया था। तो आप लोग भी जो है वो एक्स्ट्रा मसाले ये वाले जो ऐड कर लिया करें। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून लेमन जूस के। ये ट्रिक है बहुत ज़बरदस्त। लेमन जूस ऐड करने से आपकी बिरयानी का बहुत ज़बरदस्त और बहुत लाजवाब आपके कौरमे का टेस्ट आएगा बिरयानी के अंदर। तो ये आप ज़रूर यूज़ कीजिए। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 कप दही और इस दही के पानी को मैं बिल्कुल सुखा लूँगी। इसको करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट लगे थे और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था। इस तरह से आपने हल्की हल्की ग्रेवी जो है वो रहने देनी है कौरमे के अंदर। अब मैं जो है वो बिरयानी की तहें लगा लूँगी। देगचे के अंदर मैंने डाल दिए हैं पहले चावलों को मैं अच्छे से फैला दूँगी एक तह। मैं इसकी 2 तह ही बस लगाऊँगी। चावल बिछा के मैं इसके ऊपर डाल दूँगी सारा कौरमा और कौरमा डाल लेने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से चावल डाल दूँगी। जो बाकी बच गए हैं उनको अच्छे से डाल के फैला के मैं उसके ऊपर डाल दूँगी पुदीना। 1 गट्ठी मैंने लिया था, उसको अच्छे से धो के साफ़ करके धो लिया था, तो वो मैं उसके ऊपर पूरा डाल दूँगी। फिर उसके बाद जो प्याज रह गई थी मैंने ब्राउन करके रखी थी वो प्याज मैं इसके ऊपर डाल दूँगी अच्छे से फैला के। फिर इसके ऊपर मैं डाल दूँगी जर्दे का कलर, फूड कलर जो बिरयानी का होता है वो आप ले लें और उसको पानी के अंदर मिक्स करके आप वो इसके ऊपर डाल दें।
और फिर उसके बाद जो है वो आप इसके ऊपर ट्रिक नंबर 3 है, आप इसके ऊपर जो घी है ना, चाहे आप डालडा का ले लें चाहे आप देसी ले लें, तो वो घी 2 टेबलस्पून जो है वो आप इसके ऊपर डाल देंगे। इससे आपकी बिरयानी में बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसको मैं कर लूँगी कवर, और तवा मैंने पहले से चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर, तवे को मैंने कर लिया है गरम। 10 मिनट इसकी फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे और ताकि स्टीम जो है वो जमा हो जाए, और 15 मिनट जो है इसको लो फ्लेम के ऊपर दम दे लेंगे। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो बिरयानी हमारी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी थी। आप लोग ज़रूर ये वाली ट्रिक्स ट्राई कीजिएगा जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताई हैं, तो आपकी बिरयानी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें। इस तरह आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।